मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आज की कहानी बहुत डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी बहुत सालों पहले। ये कहानी मेरे दादाजी के साथ घटी डर की एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की इस कहानी में आप लोग जान पाओगे कि किस तरह से मेरे दादाजी एक मृतक के घर से लौटने वक्त फंस जाते हैं एक भूत के चंगुल में। किस तरह से दादाजी अपने आप को उस भूत के चंगुल से बचाते हैं, अगर जानना है तो ये कहानी को सुनते रहिए। और कई इसी तरह के भूतिया रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत सालों की बात है, मेरे दादाजी बहुत दिनों से संकीर्तन करते थे। वो भगवान का नाम लेकर गाना गाते थे और सबका मंगल कामना करते थे। जिस घर में किसी की मृत्यु होती थी, मेरे दादाजी उस घर में जाकर भगवान का नाम लेते थे, संकीर्तन करते थे, जिससे जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनके आत्मा को शांति मिल सके। इसीलिए किसी के घर में अगर मौत होती तो मेरे दादाजी को संकीर्तन के लिए अवश्य बुलाते थे। हमारे गांव में जिस संप्रदाय के लोग रहते हैं, उस संप्रदाय में ये नियम है कि अगर कोई आदमी का मौत होता है तो उस आदमी के ख्वाहिश के अनुसार उस आदमी का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ कुछ व्यक्ति ये ख्वाहिश रखते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनका देह को उनके घर के आसपास ही दफन किया जाए। और जब भी ऐसे ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार उनके घर के आसपास किसी जगह में उन्हें दफन किया जाता था, तभी जो है मेरे दादाजी को बुलाया जाता था संकीर्तन करने के लिए। संकीर्तन के साथ ही ये कार्य को पूरा करना पड़ता था, जिससे उस आत्मा को शांति मिले। यह काम को करते करते मेरे दादाजी को बहुत वक्त हो चुका था और गांव में मेरे दादाजी का नाम भी बहुत फैल चुका था कि वो बहुत अच्छे संकीर्तन करते हैं। इसी तरह चल रहा था कि अचानक एक आदमी की मौत रात को हो जाती है, उस गांव से थोड़ी से दूर में एक दूसरे गांव में। और उस गांव से कुछ लोग मेरे दादाजी को संकीर्तन के लिए बुलाने आते हैं। उसी रात को मेरे दादाजी को तो जाना ही था, क्योंकि यह एक शुभ काम है, तो मेरे दादाजी चले जाते हैं मृतक के घर में संकीर्तन करने के लिए। बहुत अच्छी तरह से संकीर्तन के साथ उस मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार को पूरा किया जाता है। उस मृतक व्यक्ति को दफनाया जाता है संकीर्तन के साथ, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और सब कार्य पूरा होने के बाद आधी रात बीत चुकी थी और मेरे दादाजी को अब अपने घर लौटना था। मेरे दादाजी बहुत निडर व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो यह सोचकर डर रहे थे कि वो जिस रास्ते से होकर के अपने घर को जाएंगे, वो रास्ता थोड़ा सा डरावना है। इस आधी रात में जिस रास्ते से होकर मेरे दादाजी जाने वाले थे, वो रास्ता जंगल जैसा इलाका था और बहुत सुनसान था। इस आधी रात में उस रास्ते से होकर के घर लौटना बहुत ही मुसीबत की बात थी। लेकिन तब के समय कोई यातायात का सुविधा नहीं होने की वजह से मेरे दादाजी को पैदल ही वो रास्ता तय करना पड़ा अपने घर जाने के लिए। मेरे दादाजी उस रास्ते में निकल गए और धीरे धीरे अपने घर के तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे मेरे दादाजी आगे बढ़ रहे थे, मेरे दादाजी को बहुत ही डर लग रहा था। मेरे दादाजी जब उस रास्ते से जा रहे थे तो उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ा था, तो मेरे दादाजी उस बरगद के पेड़ के करीब से होकर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि उनके पीछे पीछे कोई चल के आ रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे दादाजी पीछे मुड़कर देखने लगते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। मेरे दादाजी इसी तरह से इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे,
उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखते उन्हें कोई नजर नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपना यात्रा को जारी रखा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और उन्हें अपना घर तक पहुंचना था। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने फिर से एक बार अनुभव किया कि उनको पीछे से किसी का चलने का आवाज आ रहा है और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। मेरे दादाजी बहुत डर गए थे, उनका पूरा बदन जो है भारी पड़ने लगा, पूरा बदन उनका सुन्न होने लगा, लेकिन फिर भी मेरे दादाजी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मेरे दादाजी इतना डर चुके थे कि उनको अंदर से ऐसा अनुभूति हो रहा था कि वो जोर से भागकर उस रास्ते को तय करके अपना घर तक पहुंच जाए, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर कोई भूत पिशाच उनका पीछा लिया होगा तो अगर मैं जोर से भागूंगा तो फिर वो भूत पिशाच मुझे मार डालेगा। तो मेरे दादाजी ने ये सोचा कि मैं भागूंगा नहीं, मेरे पास जो ढोल है उस ढोल को मैं जोर से बजाऊंगा और भगवान का संकीर्तन करूंगा तो शायद मैं बच जाऊं। तो इसी तरह से उस आधी रात में उस सुनसान रास्ते में मेरे दादाजी ने जोर जोर से ढोल बजाने लगे और संकीर्तन करने लगे। जोर जोर से ढोल बजाते बजाते और संकीर्तन करते करते भगवान का नाम लेते लेते मेरे दादाजी उस सुनसान रास्ते में से होकर के आगे बढ़ रहे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अचानक ये अनुभव किया कि उनका बदन जो है फिर से स्वाभाविक होने लगा, उनका बदन बहुत हल्का हो गया और पीछे से जिसका चलने का आवाज आ रहा था वो भी बंद हो गया था। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते संकीर्तन करते करते भगवान का नाम लेते लेते मेरे दादाजी अपने घर तक पहुंच जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद वो इस घटना को मेरे नानी के साथ शेयर करते हैं और ये बोलते हैं कि आज भगवान ने, मेरे संकीर्तन ने मुझे जान से बचा दिया। शायद कोई पिशाच भूत प्रेत मेरा पीछा लिया था, अगर संकीर्तन नहीं करता तो आज मेरी जान चली जाती। इसी तरह से मेरे दादाजी भगवान का नाम लेकर संकीर्तन के मदद से अपने आप को भूत पिशाच से बचाते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसी तरह के कई और कहानियों के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।